रहेगी। और उसके बाद फिर आता है हम फिर जो नोट्स हमने बनाए थोड़ी देर के बाद कुछ स्लॉट लेंगे, उसके बाद फिर हम उस नोट्स को रिवाइज करेंगे। और रिवाइज मतलब ये नहीं कि लेके रट लिया पढ़ लिया चाट लिया, उसे लिख के रिवाइज करेंगे। लिखेंगे, जितना लिखेंगे उतना हम याद हो पाएगा हमें, तो हमें लिख कर याद करना है। फिर उसके बाद फिर हमें फॉर्मूला शीट बनानी पड़ेगी। मतलब हमने आज एक टॉपिक पढ़ा तो उसके फॉर्मूले जितने भी होंगे हम एक पेज पे लिखेंगे। फिर कल हमने दूसरे टॉपिक पढ़ा तो उसका नेक्स्ट फॉर्मूला उसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे, जिससे इन केस जल्दी में अगर टेस्ट है या फिर लेक्चर स्टार्ट होने वाला है तो जल्द से सिर्फ फॉर्मूलाज रिवाइज किया, ख़त्म कहानी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो सब जानते हैं पर करता कोई नहीं, पर करना सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि सॉल्विंग दी MCQs। ये तो करना ही करना है, जितने करोगे उतना फ़ायदा। MCQs करो, सॉल्व करो। फिर आता है 5th रीडिंग NCERT। ये भी ज़रूरी है फिज़िकल में, फिज़िकल केमिस्ट्री में भी हाँ आपको NCERT पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अब तो एसोसिएशन रीजन बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें आपको अब डायरेक्ट उठ के आते हैं NCERT से क्वेश्चंस, तो आपको पढ़ेंगे तभी तो फ़ायदा होगा। और NCERT इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सो ये सारी स्टेप्स फॉलो करके हम एकदम पढ़ सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री।